देखो भैया, एक होता है इंटरव्यू देखना और एक होता है पॉडकास्ट को सुनना। पॉडकास्ट एक वो चीज होती है जहां पर कि लोग बैठकर अच्छा खासा डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहां से कि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। और मैं जो ये इसको डायनासोर पॉडकास्ट कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जब इन चार लोगों को बैठकर आपस में बात करते हुए सुनेंगे ना, तब आपको लिटरली फील होगा। आप इमेजिन कर पाएंगे कि फिल्म मेकिंग में क्या कुछ चीजें आप फेस करते हो, किस तरीके से एक्टर को प्रपोज अप्रोच किया जाता है, प्रपोज उसको मूवी के लिए किया जाता है, किस तरीके से एक्टर को बेवकूफ बनाया जाता है, किस तरीके से किसी इंडस्ट्री के इंसान को छोटा फील कराया जाता है। मतलब एक एक चीज आपको इस इंटरव्यू में समझ में आएगी, और वो भी क्यों ना हो, एस एस राजमौली जैसा एक बड़ा डायरेक्टर, विख्यात प्रख्यात डायरेक्टर वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ प्रशांत नील बैठे हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े फिल्म मेकर आज की तारीख में बन चुके हैं। प्रभास जैसा डार्लिंग प्रभास स्टार आपके सामने बैठा हुआ है। पृथ्वीराज सुकुमारन जैसा टैलेंटेड इंसान वहां बैठा हुआ है। ऑल द फैक्टर्स विच आर इवन, मतलब जिनको आप कंसिडर करोगे ना ऐसे कि हाँ बेस्टम बेस्ट है, वो सबके सब उस वहां पर बैठे हुए, तो आप उसको इंटरव्यू नहीं कह सकते, उसको आप पॉडकास्ट ही कहोगे। और इस पूरे पॉडकास्ट में से जो आउटकम निकल कर आया है ना, वो ये है कि अगर आपने ये नहीं देखा है, अगर आप मूवीज के फैन हो, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। क्योंकि ये पॉडकास्ट वैसा नहीं है जिसको कि आप सोचो कि हाँ ठीक है, चलो बाद में देख लेंगे। सालार को लेकर जो इसमें डिटेल्स बताई गई है वो तो अपनी जगह पर है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। बट द शेयर क्वालिटी, जो यहाँ पर क्वालिटी प्रोवाइड करी गई है ना इस पूरे पॉडकास्ट में, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, वो सबसे ज्यादा टॉप नॉच है। चलिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं अभी एडवांस बुकिंग के आंकड़े कहां पहुंचे, फिर आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस इंटरव्यू में क्या क्या हुआ है। और यकीन मानिए, इस इंटरव्यू की एक एक डिटेल सुनने लायक है, क्योंकि वाकई में जो बातें इस इंटरव्यू में हुई है ना, दिल को छू के चली है। सीधी सी बात बता रहा हूं। अब आपको बताता हूं मैं एडवांस बुकिंग के बारे में। तो एडवांस बुकिंग के बारे में जब हम लोगों ने सुबह बात करी थी, तो मैं आपको एक कंपैरिजन के लिए बता दूं। जब मैंने कल रात में बात करी थी, तब सलार की एडवांस बुकिंग थी 10.5 करोड़ रुपए। जब मैंने अभी मॉर्निंग में उसका एडवांस बुकिंग रिपोर्ट किया, तब उसकी एडवांस बुकिंग थी 15 करोड़ रुपए। और अभी इस पॉइंट पर, जब मैं करीब 2:30 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूं, उस टाइम पर इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है 18 करोड़ रुपए। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि हर घंटे 1.5 घंटे में 2 से 2.5 करोड़ रुपए इसकी एडवांस बुकिंग बढ़ रही है। और ये वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर मेजोरिटी की बात करूं, तो मेजोरिटी ऑफ एडवांस बुकिंग जो निकल कर आ रही है, वो अभी भी तेलुगु से ही आ रही है। एंड तेलुगु के बाद में मलयालम से आ रही है। इन दो जगहों से बहुत शानदार एडवांस बुकिंग निकल कर आ रही है। नंबर ऑफ टिकट्स की अगर मैं बात करूं, तो 6 लाख टिकट तेलुगु में बिक गए हैं, मलयालम में 92,000 बिक गए हैं। और ये वाकई में बिल्कुल स्टेज फायर पर सेट कर दिया इन लोगों ने, बिल्कुल ये फील हो रहा है। खैर, अब बात करें अगर हम इंटरव्यू के बारे में, तो यार बस क्या बोलूं मैं आपको इस इंटरव्यू के बारे में। जब चार ऐसे लोग जो कि अपनी फील्ड में बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं, तो आपको लिटरली फील होगा जब चार ऐसे लोग बैठेंगे तो क्या कुछ होगा। और एस एस राजमौली तो वैसे भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। तो भैया, जब शुरुआत हुई इस इंटरव्यू की सवाल जवाब से, तो सबसे पहले तो यही सलार को लेकर ही सवाल पूछा गया कि आप कितने नर्वस है कि नहीं है। यहाँ पर प्रशांत नील ने एक बहुत अच्छी बात को एक्सेप्ट किया। प्रशांत नील ने खुद बोला कि मूवी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं केजीएफ के बारे में ऐसा नहीं बोल पाया था, लेकिन ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बट इसका पहला ट्रेलर मैंने सही से नहीं बनाया था। देखिए, पहले ट्रेलर को लेकर मैंने ही बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया था। लोगों ने मुझे बोला था कि यार तुम इतनी बुराई कर रहे हो। तब देखिए, जो चीज मुझे बुरी लगी मैंने आपको बोला, मेरा वहां पे झूठ बोलने का कोई उद्देश्य नहीं था, जो सच था वो था। और अब यहाँ पर खुद प्रशांत नील ने भी ये चीज इस इंटरव्यू में बोली है कि यार वो ट्रेलर वाकई में अच्छे से नहीं बना था। इसीलिए सेकंड ट्रेलर में हम लोगों ने एक तरीके से जो बोलते हैं ना, जो बैंग ऑन चाहिए रहता है, हमने वो दिया है। हमने वो दिया है। और यहां पर प्रशांत नील ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया कि हाँ भैया, दिक्कत तो हुई है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने इस मूवी में जो एडल्ट सर्टिफिकेट को लेकर पूरा फियास्को हुआ है, कि भाई प्रभास के जो अधिकतर फैंस हैं, वो मतलब टीन एज में आते हैं या यंग जनरेशन है। ऐसे में एक ए सर्टिफिकेट वाली मूवी कितना नुकसान करेगी प्रभास के लिए। इसके ऊपर प्रशांत नील ने बोला कि उन लोगों ने उनको सजेशन दिया था कि आप ये सीन्स को हटा दें, हम आपको यूए सर्टिफिकेट दे देंगे। बट उन्होंने कहा कि जो सीन्स हटाने जाने थे, वो उस पूरी मूवी की आत्मा को ही मार देते। उनका कहना है कि मेरी जो मूवी है वो सिर्फ वायलेंस के ऊपर नहीं है, ये एक इमोशन के ऊपर है कि एक माँ और एक बेटे के बीच में आखिर किस तरह के रिलेशंस हैं। और वो जो रिलेशन है ना, वो जो इमोशन है, वो पब्लिक फील करेगी, और उस फील के कारण वो उस वायलेंस को भी एक्सेप्ट करेगी। यहां पर ऐसा नहीं है कि बस मैंने आपको वायलेंस वायलेंस दिखा दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर आपको मैं वही चीज दिखा रहा हूं जो वाकई में आपके लिए देखने लायक होने वाली है। सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं। यहां पर बेमतलब का कोई फायदा नहीं उठाया गया है। सिंपल डार्लिंग प्रभास के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आते हैं, जो वो सडनली एक इनोसेंट बॉय से एकदम चुटकी बजाते एक मॉन्स्टर में जो चेंज हो जाते हैं ना, सिर्फ उस चीज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और कुछ भी नहीं। इसके बाद आगे बढ़े, तो उन्होंने कहा था, पृथ्वी पृथ्वी जो पृथ्वीराज सुकुमारन है, उन्होंने इस बीच में कहा कि मैं एक बात गारंटी देना चाहता हूं सलार को लेकर, कि प्रभास का कोई भी फैन, ये पृथ्वीराज जी ने कहा है, कि प्रभास का कोई भी फैन इस मूवी को देखने के बाद में डिसअपॉइंटेड फील नहीं करेगा। देखिए, ये अपने आप एक बड़ा स्टेटमेंट है। कई लोग बोल सकते हैं मूवी का एक्टर है, ये तो बोलेगा ही।
बट देखिए, जब आप उस इंटरव्यू को सुनेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि वहां पर कुछ बनावटीपन नहीं था। क्वेश्चन जरूर प्री डिसाइडेड थे, पर बातें जो थी ना वहां पर वो कैजुअली हो रही थी, और वो बातें भी नहीं थी, एक्चुअली एक तरह का डिस्कशन था, जो कि सुन के वाकई में अच्छा लगा। इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ी तो डायनासोर की बारी है कि भैया डायनासोर का जो एलिवेशन सीन है वो कहां से आ गया भाई। उसकी बहुत बातें हुई। प्रभास को लेकर बोला गया कि यार ये डायनासोर वाला सीन तो मतलब बैंग ऑन है और ये तो बिल्कुल मूवी को सेट कर देगा। इवन एस एस राजमौली ने बोला कि टीनू आनंद जी के मुंह से जब वो डायलॉग सुना गया था हम लोगों ने डायनासोर वाला, उसको सुनकर ही लगा था कि यार ये तो लोगों को थिएटर तक लेकर आ ही जाएगा। मतलब ये लिटरली बहुत बढ़िया एक कॉन्वो चल रहा था। इसके बाद पूछा गया कि भाई प्रभास के बारे में सबसे बुरी चीज कौन सी लगती है। सबसे पहले तो पृथ्वीराज ने कहा कि प्रभास के साथ में डाइट करना बहुत मुश्किल है। अब आप सोचोगे तो क्या प्रभास पूरे टाइम खाता रहता है? नहीं, प्रभास के साथ में डाइट करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि प्रभास आपको भरपूर खिलाएगा, खुद भले ही नहीं खाता लेकिन आपको बिल्कुल खिलाएगा। दूसरी बात प्रशांत नील जी ने कही, वो कही कि यार ये बंदा जो है ना, ये मतलब बहुत ज्यादा तरीके से मतलब मोल्ड हो जाते हैं। आप जैसा इनको बोलोगे वैसा कर लेंगे, जो चीज अच्छी लगी वो चीज बता देंगे। इनके साथ कुछ भी काम करने में दिक्कत नहीं होती। वो सबसे बड़ी दिक्कत ही इनके साथ ये है कि आपको लगेगा कि यार ये कुछ ज्यादा ही हाजी हाजी तो नहीं कर रहे अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा एस्पेक्ट की बात करी गई कि भाई आखिर प्रभास का ऐसा कौन सा एस्पेक्ट था जो आप सलार में उनको लेने के पहले एक्सप्लॉइट करने की सोच रहे थे कि यार प्रभास में ये एक क्वालिटी है जो कि हमको एक्सप्लॉइट करनी है। उसको लेकर बोला गया है कि भैया प्रभास का जो जो मैंने अभी बोला ना कि सडनली इनोसेंट कैरेक्टर से सडनली एक डेंजरस मॉन्स्टर में बदल जाता है उनका फेस पूरा, और बिना कुछ बोले ही ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर जाती है। वो वाला जो फैक्टर है ना, वो प्रशांत नील को यहाँ बहुत अच्छा लगा, और उसी कारण से यहाँ पर सलार में प्रभास को कास्ट भी किया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल जो पूछा गया था केजीएफ और सलार के बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं, उसका भी यहां पर जवाब दिया। अब एस एस राजमौली से आप पूछेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, झूठ तो आना नहीं है। आखिरी में बताऊंगा कि वहां पर क्या हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई वही ए सर्टिफिकेट वाली, तो ए सर्टिफिकेट को लेकर साफ कह दिया कि भाई पब्लिक जब मूवी को देखेगी खुद कनेक्ट कर जाएगी, और वो भी तब जब हमारे पास एक एनिमल जैसी मूवी का एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो ऑलमोस्ट 900 करोड़ कमाने की दहलीज पर बैठी हुई है। तो एडल्ट सर्टिफिकेट से मुझे नहीं लगता कि इतना कोई खास बड़ा अंतर पड़ने वाला है, और जिस तरह की एडवांस बुकिंग दिख रही है उससे तो बिल्कुल भी ऊपर उठ जाइए कि इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। इसके अलावा देखिए कहने की बात तो नहीं है, बट कहना पड़ेगा। देखिए सलार के पहले प्रभास ने काफी मूवीज करी हैं। बाहुबली के बाद में साहो करी, राधे श्याम करी, आदि पुरुष करी। लेकिन यहाँ पर जो बातें हुई हर एक मूवी की हुई, लेकिन बस प्रभास की ये जो 3 मूवी सीन के बारे में कोई बात नहीं, और ये बताता है कि एज एन एक्टर प्रभास खुद उन मूवीज से कितने ज्यादा दुखी है। जाहिर सी बात है उनको खुद अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला भी कि मैं मतलब जब पैन इंडिया लेवल पर जा रहा था मुझे कई बार लग रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट अब जिस जॉनर में वो वापस आए हैं, जिस डायरेक्टर के साथ वो वापस आए हैं, अब नाउ ही इज फुली कंफर्टेबल। अब उनको बिल्कुल अच्छा लग रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं यहाँ से अब आगे जाना बिल्कुल फ्रूटफुल रहेगा। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जब प्रशांत नील को लेकर बात पूछी गई प्रभास से, क्योंकि प्रशांत नील खुद KGF 1 KGF 2 की बड़ी ब्लॉकबस्टर देने के बाद अब इस मूवी को लेकर आए हैं, तो प्रभास से पूछा गया कि भैया आपको कैसा लग रहा है जब प्रशांत नील ने आपसे अप्रोच किया कि यार आप मेरे लिए मूवी करो, क्या आप में ईगो आया, क्या आपको लगा हाँ हाँ अब मैं इसके साथ मूवी करूंगा? तो प्रभास ने जो जवाब दिया ना वो वाकई में काबिल तारीफ था। उन्होंने कहा कि मेरे फैंस अगर ये सुन लेते ना कि मैंने प्रशांत नील के साथ काम करने से मना किया है, तो मेरे फैंस मुझको मार डालते। अगर मैं मना कर देता प्रशांत नील के साथ काम करने से, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आ चुका था कि हर कोई केजीएफ की बात कर रहा था, हर कोई, लोग इतने ज्यादा दीवाने हो गए थे उस पूरे रॉकी के यूनिवर्स के, हर कोई उसकी बात कर रहा था। ये सबसे बड़ी बात निकल कर आई। इसके बारे में एक और चीज जो निकल कर आई कि पृथ्वी जी जो थे वो इस मूवी को करने में इतने कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो मलयालम सिनेमा से आते हैं और उनको यहाँ पर प्रशांत नील जैसे बड़े डायरेक्टर की मूवी में कोई ढंग का रोल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। बट देखिए एक एक होता है ना जब सब चीजें एक साथ आने के लिए, जब कायनात पूरी कोशिश करती है, तब एक एक करके चीजें सारी अपनी अपनी जगह पर आने लगती है। तो उन्होंने बहुत सही तरीके सटीक तरीके से इस बारे में इस चीज को बताया। इसके अलावा एक जो बहुत अच्छी चीज निकल कर सामने आई वो ये था कि 2 सवाल अब बचे हैं हमारे, है ना, कि एक एंडिंग के बारे में प्रशांत नील ने क्या कहा, और दूसरा केजीएफ और सलार के बारे में। देखिए सबसे पहले एंडिंग के बारे में तो प्रशांत नील ने वही बात कही है कि यार एंडिंग जो है ना वो ऐसी है कि आपको देखकर मजा आएगा, प्लस आपके आपको आपके मन में ना एक एक कसक छूट जाएगी, यार अब क्या होगा। और देखिए जब भी 2 पार्ट में मूवी बनती है तब कहीं ना कहीं एक चीज छोड़ी ही जाती है। अब बारी आती है केजीएफ और सलार की, इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं। जी हाँ, सैडेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू यही था, केजीएफ और सलार में कोई कनेक्शन नहीं है। और इसके लिए प्रशांत नील ने कहा कि मैं जानता हूं कि ये हमारे लिए एक बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन था कि हम केजीएफ और सलार को कनेक्ट कर देते, मूवी हजारों करोड़ कमाती, बहुत बढ़िया रहता। बट उन्होंने कहा कि मैं प्रभास के साथ में काम कर रहा हूं जो कि एक डिफरेंट पर्सनालिटी है, टोटली अपने आप में एक बड़े कैरेक्टर है, बड़े एक्टर हैं।
मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता कि चलिए मैं आपको इसमें डाल रहा हूं। प्लस उन्होंने कहा कि जो सालार है वो आज की कहानी है और जो केजीएफ है वो 80s की कहानी है। इन दोनों को मुझे कनेक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। प्लस उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह का यूनिवर्स पसंद है। उन्हें लोकेश कनगराज की भी बात करी। उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह का यूनिवर्स पसंद है, बट द थिंग इज कि मैं इस चीज को क्रिएट करने में उतना ज्यादा मतलब हैंडी नहीं हो पाता हूं। तो एक चीज क्लियर है कि भैया सलार का केजीएफ से कोई कनेक्शन नहीं है। फिर भी मूवी देखने के बाद ही मैं कहूंगा कि भाई कोई कनेक्शन आता है या नहीं। आपने अगर ये इंटरव्यू नहीं देखा है तो उम्मीद करता हूं एक एक्सट्रैक्ट तो मैंने आपको दे ही दिया होगा। अगर अब आपकी इच्छा हो जाए तो जरूर जाकर देखिएगा कि वाकई में देखने लायक इंटरव्यू है या डायनासोर पॉडकास्ट। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।